अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 316। नाज़रीन, आज हम कायद-ए-आज़म जिंदाबाद फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं। बात करेंगे कि इस फिल्म का क्या प्लॉट था, क्या स्टोरी लाइन थी, इस फिल्म की कास्ट में कौन लोग थे, कैसी एक्टिंग थी और ये फिल्म किस चीज़ पे बेस्ड करती है और इस फिल्म में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के जो एक्टर्स हैं, मायरा खान हैं और फ़ाद मुस्तफ़ा जो है वो लीडिंग कास्ट में है। इसके अलावा जो है वो जावेद शेख भी हैं और काफ़ी सारे जो माने जाने जो एक्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। अब इस फिल्म की हम बात करें कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया है। एक तो जो लोग थे काफ़ी सारे जिन्होंने ये फिल्म देखी है, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल दबंग या सिंघम को जो है वो कॉपी करके प्लेजराइज करके ये जो फिल्म है इसको प्रोड्यूस किया गया है और इस फिल्म में काफ़ी सारे जो सीन्स थे वो कॉपीड थे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीन्स जो है वो इंस्पायर्ड थे, कॉपीड नहीं था या जो भी था। अब इस फिल्म में मेन चीज़ क्या थी कि एक तो करप्शन पे बात की गई, ठीक है, इसके अलावा जो है वो ब्लैक मनी पे बात की गई, किस तरह से जो पाकिस्तान में करप्शन हो रही होती है उस पर बात की गई। इसके अलावा एक पुलिस वाला दिखाया गया कि जो कि पहले करप्शन करता था, पैसे शैसे रिश्वत जो है वो लेता था, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है और उसके बाद जितने भी बुरे काम जो लोग कर रहे होते हैं, फिर उसमें फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक जो है वो फैक्ट्री होती है जहाँ पे शराब बन रही होती है, तो वहाँ पे जाके वो कहता है कि जी हमारे इलाके में बग़ैर खिलाया पिलाने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी जो इस फिल्म की चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छी थी, कास्ट ठीक थी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा, इस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। फोटोग्राफी की हम बात करें कि जो डीओपी थे, इसके अलावा जो सीन्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। और अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं उनकी शक्लें हम हटा के कोई बॉलीवुड की लगा दें तो बिल्कुल उस नौयत की जो है ये फिल्म थी। लेकिन अगेन बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ बनती है तो उसका ज़्यादातर यही होता है कि ये कॉपी किया गया। अच्छा, इसका एक पूरा सीन है, सीक्वेंस हम कह लें कि वो मुझे ऐसे लगा कि शायद कॉपी किया गया है सिंघम से। देखिए, फ़ाद मुस्तफ़ा को जो है वो एक जीप में दिखाया जाता है। जीप जो है वो शीशा तोड़ के अंदर आती है, फिर पाँव का शॉट आता है, फिर उसके अलावा जो है वो मारने पीटने के जो जितने भी शॉट्स आते हैं, तो वो वाले जो सारे सीन्स थे वो सेम सिंघम फिल्म में भी दिखाए गए थे। अजय देवगन के जो है वो यही दिखाया गया था कि वो पुलिस में होता है, इस तरह से मार पिटाई होती है, सब कुछ होता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे किस तरह से इन चीज़ों को कॉपी किया गया है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि दबंग से भी कॉपी किया गया है, जो वो वाला सीन था एरोप्लेन वाला, वो लोग कह रहे थे कि ये जो टाइगर फिल्म थी उससे कॉपी किया गया है। और काफ़ी सारी जो ऐसी चीज़ें थी वो लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ कहते कि इंस्पायर होकर उन्होंने किया है या जो भी किया है। लेकिन अगेन अगर हम पाकिस्तानी सिनेमा की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी का जो लोकल सिनेमा है उसको प्रमोट करना चाहिए, फिल्म्स देखनी चाहिए। लेकिन अगेन ये चीज़ आ जाती है कि पाकिस्तानी जो फिल्म्स बना रहे होते हैं वो भी अक्सर इतनी इंस्पायर हो जाती हैं, इतनी कॉपी हो जाती हैं कि लोग जो है पर उनको देखना नहीं पसंद करते। जाहिर सी बात है, सब यही चाहते हैं कि कोई यूनिक स्टोरी लाइन हो, कोई यूनिक सा प्लॉट हो जिसको देख के रिफ्रेशिंग फील हो और कोई ऐसा इशू हो जिसको हम सब रिलेट कर सकें या जो भी है। लेकिन हम ये देखें कि पिछली जब छोटी ईद गुजरी है उसमें पाकिस्तानी 5 फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई थी और फिर एक हॉलीवुड की फिल्म आती है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो वहाँ हम देखते हैं कि वो बाहर की आने वाली फिल्म जो है वो सारा बिजनेस मार के ले जाती है और फिर लोग यहाँ पे पीछे होते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा कोई नहीं देखता। मेरे सामने एक बंदे का रिव्यू था, ऑस्ट्रेलिया में वो गया है, वहाँ पे जाके उसने फ़ाद मुस्तफ़ा की फ़िल्म देखी है और उसने कहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि वो जो फिल्म थी वो कहते हैं कि बिल्कुल मुझे लग रहा था कि कॉपी किया गया है, सीन और प्लॉट और सारी जो स्टोरी है वो सारी कॉपी की गई है। तो अगेन ये चीज़ आ जाती है कि पाकिस्तानी सिनेमा भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम इसको वो करना स्टार्ट कर दें, लेकिन तरक्की कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अच्छी अच्छी फिल्म्स भी बन रही हैं। लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो आपकी स्टोरी होती है कि आपने किस तरह से कोई नई चीज़ लेके आनी है, लोगों को दिखानी है, कुछ इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि लोग देखना पसंद करें। उसके अलावा अगर हम इस मूवी के टाइटल की बात करें, जो मूवी का नाम है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। अच्छा, मैं इससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि न्यूज़ 360 में ही हमने जो है वो नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली का इंटरव्यू लिया था इलियान अल करीम के शो में। उन्होंने ये बताया
बताया कि हमने जब इलियान ने उनसे पूछा कि आपने जो है ये क्योंकि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद आपकी मूवी का नाम है, तो 14 अगस्त पे ये 23 मार्च पे क्यों नहीं रिलीज़ की, तो उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से नहीं की क्योंकि हम चाह रहे थे कि ईद उल अज़हा पे जो है वो लोग जाते हैं सिनेमा और सब जो है वो एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं, तो इस वजह से हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम जो है ये फिल्म ईद उल अज़हा पे रिलीज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ और इसके अलावा काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो भी उन्होंने उस इंटरव्यू में बताई थी कि ये शुरू में जो है वो पुलिस वाला देख के आपको लगेगा कि शायद ये सलमान खान की इंस्पायर हुआ गया है दबंग फिल्म से या फिर कुछ भी इस तरह से, लेकिन जब आप मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल यूनिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने लोगों ने मूवी देखी है सबको यही लगा है कि शायद ये जो काफ़ी सारे सीन्स हैं वो इंस्पायर किए गए हैं बॉलीवुड मूवीज़ से, काफ़ी सारी चीज़ों को जो है मिक्स करके बताया गया। लेकिन अगेन हम जो है वो अपने लोकल सिनेमा को प्रमोट करेंगे और यही मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी पाकिस्तानी फिल्म्स बन रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो आपकी स्टोरी लाइन होती है, आपका प्लॉट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो देखना पसंद करते हैं कि आखिर कंटेंट क्या है, क्या दिखाया गया है मूवी में। देखें लोकेशन और इसके अलावा जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंस रखती है कि एक्टर्स भी अच्छे तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रे करें। इसके अलावा अगर हम इस फिल्म की बात करें कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी थी। अब पहले ज़माने की आप फिल्म देख लें कि जब पंजाबी सिनेमा था, पंजाबी मूवीज़ बनती थी, तो उस लिहाज से अगर हम कंपेयर करें तो अब तो जो हमारा टॉलीवुड है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, काफ़ी अच्छी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है तो होपफुली अगली आने वाली जो फिल्म्स हैं वो अच्छी निकले। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि सरमद खूसट की जो फिल्म्स होती हैं लोगों को उनके प्लॉट स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा जो है वो अक्सर पाकिस्तान की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं वो बड़ी पसंद आती है, क्योंकि लोग जो है वो ओरिजिनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। आप फैंटेसी भी डालें लेकिन इतनी ना डालें कि वो बिल्कुल एक समझ से बाहर की बात हो। एक पुलिस वाला है, पहले करप्शन करता था, रिश्वत लेता था, अब जो है वो बिल्कुल सुधर जाता है और लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है और कहते हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा मैसेज दिया गया इस फिल्म में कि करप्शन के हवाले से कि वो फ़ाद मुस्तफ़ा का डायलॉग होता है, इस फिल्म का जो है वो एक डायलॉग है कि आप जो है करप्शन करेंगे तो आपके जेब में पड़े नोट भी जो है वो इस तरह से हो जाएंगे। तो कायद-ए-आज़म की पे रख के जो करप्शन के लिहाज से फिल्म दिखाई गई, और क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में वैसे भी हम देखें तो इस लिहाज से तो फिल्म बहुत अच्छी है। लेकिन अक्सर जो सीन है वो इंस्पायर हुए हैं या अडॉप्ट किए गए हैं या जो भी है, तो वो चीज़ जो है वो लोगों को पसंद नहीं आई है। काफ़ी सारे रिव्यूज़ में इस हवाले से बात की जा रही है। इसके अलावा जो उसके गाने हैं गाने भी अच्छे थे और मायरा खान की एक्टिंग और फ़ाद मुस्तफ़ा की जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा इस फिल्म में जो पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी एक्टिंग भी बड़ी अच्छी थी, और हम देखते हैं कि हमेशा से वो ज़्यादातर फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में विलन का रोल ही प्ले करते हैं और काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो वो एक जो चीज़ थी वो भी बड़ी अच्छी थी, काफ़ी इंटरटेनिंग थी, पंच वगैरह जोक्स वगैरह सब कुछ अच्छे थे, लेकिन मज़ीद बेहतर हो सकती थी। तो ये तो था मेरा रिव्यू कि मुझे क्या लगता है कि इस फिल्म में क्या कुछ था और किस तरीके से होना चाहिए था। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।